वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफा खान प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने कुछ बातें स्कूल की छात्राओं से कर दी। जी हाँ, बस उनका इतना ही जुर्म था जिसकी वजह से उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी वीडियोस और फोटोज आ चुके हैं जिसको लेकर के, इस खबर को लेकर के हंगामा है। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भागेश्वर धाम के साथ देखा गया था, उसके बाद जो अभी खबर निकल के आ रही है, जबरदस्त तरीके से सवालात पूछे जा रहे हैं उनसे। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी के हवाले से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिस पर अगर जो नाम सामने आया है, अगर उसकी जगह दूसरा कोई नाम सामने आता तो अभी तक हंगामा बर्पा हो चुका होता। लेकिन चाहे वो गोदी मीडिया हो जाए, चाहे वो ये अनभक्तों की टोली हो जाए, आईटी सेल वाले हो जाए, इस पर पूरा सन्नाटा है। उल्टा हो ये रहा है कि हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से अपडेट शेयर करूंगा एक एक करके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। खबर निकल कर आई है कन्नौज से। कन्नौज में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफा खान को लाइन हाजिर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर फेमस आफा खान ने स्कूल में बेटियों की सुरक्षा पर टिप्स देते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब की तालीमात का जिक्र किया था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद एएसपी ने उन्हें 3 दिन के बाद लाइन हाजिर किया। अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी कावड़ियों के पैर दबाते हैं, कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं, धर्म के नाम पर निकाली जाने वाली यात्रा में गदा लेकर चलते हैं। उससे किसी को आपत्ति नहीं है, उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। लेकिन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफाक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का हवाला देते हुए अपनी स्पीच में कहे कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रहमत बरसती है, तो इस पर बजरंग दल की भावनाएं भड़क जाती हैं। उन्हें वर्दी में धार्मिक शिक्षा देने वाला नजर आ जाता है। उस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ठीक है, वर्दी में धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, लेकिन ये नियम एक ही शख्स पर लागू क्यों होगा? इसकी शुरुआत तो साल भर पहले गदा लेकर चल रहे पुलिस अफसर से होती समझ में आता। उसके बाद कोई पुलिसकर्मी कावड़ियों के पैर नहीं दबाता बल्कि अपनी ड्यूटी करता। कोई अफसर कावड़ियों पर फूल नहीं बरसाता। लेकिन नहीं, चंद बेरोजगार शिकायत लेकर थाने आते हैं, पुलिस दबाव में आ जाती है। क्या पुलिस सिर्फ सत्ताधारी दल के संगठनों की ही सुनेगी, बाकी लोगों को नहीं सुनेगी? साथ ही साथ खबर निकल कर आई है शिल्पा शेट्टी के हवाले से। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां ये कपल 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 17 दिसंबर को इनकम टैक्स की तरफ से शिल्पा शेट्टी के कर्नाटक वाले रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया है। अब इस पूरे विवाद पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी है। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने सभी दावों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। कुंद्रा ने कहा कि उनके खिलाफ किए जा रहे दावे बेबुनियाद हैं। लोग शिल्पा शेट्टी को ट्रोल करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इनका धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में जाना भी कोई काम नहीं आया। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि भैया, इन लोगों पर तो चार्ज लगते ही रहते हैं, ये उन लूटे हुए पैसों से मजे की लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन यहां गलती से किसी ट्वीट में मजाक कर दो तो पुलिस उठाकर ले जाती है। दूसरी तरफ सिंगर नेहा कक्कड़ के गाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेहा कक्कड़ अपने नए गाने कैंडी शॉप को लेकर विवादों में घिर गई है। इस गाने में एक डांस स्टेप को सोशल मीडिया पर लोगों ने बेहद अश्लील बताया है। नेहा पर देश के कल्चर को खराब करने का आरोप लगा है। इसके लिए नेहा और टोनी दोनों ही निशाने पर आ गए हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो कोरियन की नकल कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा को इस तरह की हरकत करने पर शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यही तो वो चाहती थी, ज्यादा बवाल मचेगा तो माफी मांग लेगी। राइट विंग के खेमों में भी नेहा कक्कड़ को खूब गालियां दी जा रही हैं। साथ ही साथ लोग उनके दोगलेपन को एक्सपोज करते हुए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने को ये लोग सबसे सुंदर तस्वीर बता रहे थे। एक पढ़ी लिखी महिला को बुर्के से आजादी मिलना बता रहे थे।
आज यही लोग एक्ट्रेस नेहा कक्कड़ के डांस के वीडियो पर शेम ऑन नेहा कक्कड़ लिख रहे हैं। ये देश ऐसे ही दोगलों से भरा पड़ा है। वंदे मातरम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम। ये बजरंग दल और वीएचपी के लोग हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और बुर्का पहनने पर दिक्कत है, उस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें हिजाब और बुर्का से क्या दिक्कत है। ना ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और ना टीचर्स। आजकल जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो है ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है कि जो ये बुर्का पहन के कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशंस में लेडीज जा रही है, मुस्लिम औरतें जा रही है, उसको बंद किया जाए। जो भी अपना ड्रेस कोड है उसी के अनुसार जाए। कई जगहों पे हो रहा है, मुस्लिम टीचर हिंदू बच्चों को जो है कलमा पढ़वा रहे हैं। यहाँ से जाकर के हम लोग शिक्षा सचिव को ज्ञापन देंगे कि वो इस स्तर को संज्ञान में ले और इसके ऊपर कार्रवाई करे। हमारी सरकार में अगर हमारे हिंदू बच्चों के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा तो वो ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि असल में इन पर मुस्लिम का ऐसा नशा चढ़ गया है कि उसके चक्कर में ये लोग अपने खुद के धर्म को भूल गए हैं। इस्लाम का कुछ मर्तबा है, तभी तो लोग जाने अनजाने में ही सही उसे हर दिन याद तो रखते हैं। इनको ही देख लो, इनको जितनी चिंता अपने धर्म की नहीं है उतनी मुसलमानों की चिंता है। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि कपड़ों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं, धर्म की पहचान छीनने के लिए नहीं। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब या बुर्का पहनकर पढ़ना चाहती है तो इसमें दिक्कत किस बात की? जो लोग खुद किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े नहीं, वो दूसरों की पढ़ाई पर रोक लगाने क्यों निकल पड़ते हैं? उसी के साथ नीतीश कुमार के हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के युवा नेता ने बयान दिया है। महाराष्ट्र के नेता आदित्य ठाकरे ने नीतीश कुमार से कहा है कि किसी महिला के सामने बैठे हुए एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति जैसे मुख्यमंत्री का उसके घूंघट या नकाब को छूना बहुत शर्मनाक है। किसी भी सभ्य देश में ऐसा करने पर उस व्यक्ति को सजा मिलती, मीडिया उसकी कड़ी आलोचना करता और वो आदमी शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देता। चाहे वो हिजाब हो, घूंघट हो, नकाब हो, फेस मास्क हो या कुछ भी, किसी को भी महिला के कपड़े छूने, हटाने या जबरदस्ती पहनाने का कोई हक नहीं है। और भी ज्यादा घिनौनी बात यह है कि कुछ लोग इसे पिता समान कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मंत्री कहता है सिर्फ नकाब छुआ और कहीं नहीं। वो आपके लिए पिता समान हो सकता है लेकिन उस महिला के लिए नहीं, और अगर होता भी तब भी उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर राजनीति का लेवल ऐसा है और आपको ये सब ठीक लगता है तो याद रखिए, आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। जब हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि अन्याय किसी और के साथ हो रहा है तो वही अन्याय एक दिन हमारे दरवाजे पर आता है, तब हमारी आवाज भी नहीं निकलती। ये बहुत शर्म की बात है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोदी मीडिया भी नीतीश कुमार की इस हरकत को नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बीजेपी के पार्टनर है। बीजेपी का पार्टनर है इसलिए सारे पाप धुल गए। कोई भी शख्स उस मुस्लिम बहन या उनके परिवार के पास नहीं गया ये पूछने कि उन पर क्या बीत रही होगी। अगली अपडेट निकलकर आई है यूपी के देवरिया से। यूपी के जिला देवरिया में पुलिस ने मंदिर के 65 साल के पुजारी रमेश चंद्र पुरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रमेश चंद्र पुरी ने गंभीर जुर्म को अंजाम दिया। जब इसकी भनक गांव वालों को लगी तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला, तब सारा केस खुला। जनपद देवरिया के थाना बनकटा के भटवा पांडे ग्राम में शायद 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसके द्वारा एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने की फोर्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। परिजनों की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गोदी मीडिया से खबर गायब है। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आरोपी मंदिर का पुजारी है, इसलिए गोदी मीडिया से लेकर नफरती लोग खामोश हैं। मौलवी होता खूब हंगामा होता। साथ ही साथ लोग अंधभक्तों से पूछने लगे कि कहां छुपे हो,
इस पर पूरे धर्म को बदनाम नहीं करोगे? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन मैदान पर मौजूद काफी ज्यादा धुंध के चलते इस मुकाबले को कैंसिल करने का फैसला लेना पड़ा है। दिल्ली से लेकर यूपी में पिछले काफी दिनों से लगातार मौसम काफी सर्द देखने को मिल रहा है, जिसमें कोहरे और पोल्यूशन का असर मौजूदा धुंध में भी देखने को मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले भी कई अलग अलग वजह से मुकाबले कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मैच को घने AQI के चलते कैंसिल करने का फैसला लेना पड़ा। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आज बीजेपी की नाकामियों की वजह से दुनिया हम पर हंस रही है, ऊपर वाला इस देश को बचाए। साथ ही साथ सौरभ शुक्ला कहने लगे कि प्रदूषण की जबरदस्त मार है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं, सांस की तकलीफ, खांसी, अस्थमा, यहां तक ब्रेन हैमरेज के केस बढ़ गए हैं। पोल्यूशन से 2023 में 17 लाख लोगों की मौत हुई है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।